हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो 2025 एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एक एल्डिहाइड समूह और एक कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा समूह रिप्रेजेंट होता है हमारा? इसमें एल्डिहाइड समूह होता है और इसमें कीटोनिक समूह, ठीक है। तो ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का क्या है? एक मेन पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे भोजन का एक मुख्य भाग है, ठीक है। जिसके स्रोत कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, मक्का में, केले में, अन्य फल व आलू में कार्बोहाइड्रेट हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर एक होता है भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर, तो पहले हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होती है शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं? शर्कराएं वे होती हैं जो जल में आसानी से घुल जाती है, स्वाद इनका मीठा होता है, ठीक है। और कैसी होती है? क्रिस्टलीय। तो कैसे लिखेंगे इसे? ये क्रिस्टलीय और इनका स्वाद मीठा होता है तथा जल में विलय होती है। क्या होते हैं? जल में विलय। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी की शर्करा और लैक्टोज आदि, ठीक है। ये क्या हमारी शर्कराएं होंगी, ये जल में आसानी से घुल जाती हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? इनका मीठा। अब नेक्स्ट है अशर्कराएं। अशर्कराएं क्या है? ये क्या होंगी? अक्रिस्टलीय। इनका स्वाद कैसा होगा? फीका, स्वादहीन होगा। इनका स्वाद कैसा होगा? स्वादहीन। और जल में कैसी होंगी? अविलय। ये जल में घुलती नहीं है। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन आदि, ठीक है। ये हमने पढ़ा इसका शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं? जो क्रिस्टलीय होती हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। जल में कैसी होती है? जल में घुल जाती हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चीनी, शर्करा, लैक्टोज आदि, ठीक है। ये तो हमारी शर्कराएं होगी। और अशर्कराएं क्या है? इसका अपोजिट। ये क्रिस्टलीय है तो ये कैसी है? अक्रिस्टलीय। इनका स्वाद मीठा है तो इनका स्वाद कैसा है? फीका है। यह जल में घुल जाती है, जल में घुलती नहीं है। कौन कौन सी शर्करा है? स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन आदि, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसका रासायनिक गुणों के आधार पर। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले इसका। अब देखते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है? जो जल अपघटित नहीं होते। क्या होते हैं? जो जल अपघटित, वे शर्कराएं जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता है, यानी कि जल अपघटन नहीं होता, इससे छोटे अणु नहीं बनेंगे। जैसे कौन सी है हमारी? ग्लूकोज है और दूसरा कौन है? फ्रक्टोज। यानी कि ये जल अपघटित होकर छोटे अणुओं में नहीं टूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इससे अगला क्या है? डाइसेकेराइड। डाई से पता चल रहा होगा कि जो वे शर्कराएं जो जल अपघटित होने पर मोनोसेकेराइड के दो अणु देती हैं, क्या कहलाती हैं? डाइसेकेराइड कहलाती है। डाइसेकेराइड क्या होती है? जो मोनोसेकेराइड के दो अणु बनाती है, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज और माल्टोज, ठीक है। इससे अगला क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? वे शर्कराएं, यानी कि अब क्या करेंगे, ये वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटित होने पर बहुत अधिक अणु देती हैं। किसके? मोनोसेकेराइड के। कौन कौन सी होंगी? स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज। तो इनका जल अपघटन कराएंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टार्च। स्टार्च का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो ये किसके अणु देगा? मोनोसेकेराइड के एन अणु। एन का मतलब कि अनगिनत संख्या में, नंबर ऑफ एन, मॉलिक्यूल ऑफ एन, ठीक है। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये मोनोसेकेराइड के अणु देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर? नंबर एक कौन सा हो गया हमारा? मोनोसेकेराइड। नंबर दो डाइसेकेराइड क्या होगा? जो दो अणु देगा, किसके? मोनोसेकेराइड के। और पॉलीसेकेराइड क्या हो गया? जो जब जल अपघटित होने पर मोनोसेकेराइड के बहुत अधिक अणु देती है, पॉलीसेकेराइड कहलाती है, ठीक है। एक बार और समझ लेंगे। वे शर्कराएं, मोनोसेकेराइड क्या होती हैं? वे शर्कराएं जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता, यानी कि वह इससे छोटे अणुओं में अपघटित नहीं होंगी।
और डाइसेकेराइड क्या होगा, वे शर्कराएं जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देती हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे और हम माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, जो जब अपघटित होने पर मोनोसेकेराइड के बहुत अधिक अणु, यानी कि नंबर ऑफ एन मॉलिक्यूल, बहुत अधिक अणु देती है मोनोसेकेराइड के, क्या बन गया हमारा मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम कार्बोहाइड्रेट का महत्व, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के महत्व। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या है, हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। जैसे ही हम इसे खाते हैं, यानी कि हमारे मुंह के अंदर आता है, तो इसकी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है और लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पहुंचेगा, यानी कि मुख में पहुंचेगा, तो क्या होगा, इसका जो है पाचन स्टार्ट हो जाएगा और टाइलिन एंजाइम जो हमारी लार में होता है वो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो एक छोटी सी क्रिया होगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। जैसे ही यकृत में पहुंचेंगे क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन इंसुलिन के संपर्क में आकर ग्लूकोज बना लेगा और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा के रूप में अपघटित हो जाएगा। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व लिखिए और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार केमिस्ट्री में ये पूछा जा चुका है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।